बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो भीड़ में भी अकेला चमकता है। उसकी बातें कम होती हैं, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। वो लोगों के बहकावे में नहीं आता, बल्कि लोगों को अपनी सोच से बदल देता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम बुद्धिमान हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुद्धिमान व्यक्ति के 50 ऐसे लक्षण जो अगर आपके अंदर हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी भीड़ में अलग नजर आएंगे, और अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इन लक्षणों को अपनाने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये आपकी सोच को नया रूप देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिमान लोगों के 50 लक्षण चाणक्य नीति के अनुसार। अगर आप इस चैनल पर नए भाई हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी परिवार वालों को ये वीडियो शेयर कर दो। और हां, आपको चाणक्य की कसम है, कमेंट में जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। लक्षण 1, बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं में बहकर कभी निर्णय नहीं लेता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हर निर्णय में संयम और विवेक से काम लेता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी स्थिति में होता है, चाहे वो गुस्से वाली हो, दुख वाली हो या खुशी से भरी, वो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता, क्योंकि उसे पता होता है कि भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन फैसलों का असर जीवन भर रहता है। बहुत से लोग गुस्से में आकर अपनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं, मोह में आकर गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, या दुख में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका पछतावा उम्र भर रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले ठहरता है, सोचता है और फिर फैसला करता है। वो जानता है कि हर परिस्थिति में शांत दिमाग से सोचना ही असली ताकत है। यही वजह है कि ऐसे लोग मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, बल्कि मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपकी बातें सुनी जाएं और आपके निर्णयों को सम्मान मिले, तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, एक गहरी सांस लें, खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मैं सही सोच से ले रहा हूं या सिर्फ भावनाओं में बहकर? जब कोई दुख दे तो फौरन टूट मत जाइए, शांत बैठिए, सोचिए और समझदारी से अपने अगले कदम उठाइए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपनी मां की मौत के बाद भी खुद को रोने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके आंसू उनके शत्रुओं को और ताकत देंगे। बुद्धिमानी का पहला लक्षण है खुद पर काबू रखना। अगर आप अपने मन को जीत सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। इसलिए अगली बार जब भावनाएं हावी हों तो याद रखिए, बुद्धिमान वही है जो हर तूफान में शांत रह सके। लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति हर बात सबके सामने नहीं बोलता। वह समय, स्थान और व्यक्ति को देखकर ही अपनी बात कहता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे यह ज्ञान है कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है और किससे बोलना है, वही सच्चा बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात हर जगह नहीं उगलता। वह अपनी वाणी को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करता है, नाप तोल कर, सोच समझकर और सिर्फ तब जब जरूरत हो, क्योंकि उसे पता है कि बिना सोचे समझे कही गई बात रिश्तों को तोड़ सकती है, आपकी छवि बिगाड़ सकती है और दुश्मनों को ताकत दे सकती है। ऐसे लोग हर किसी के सामने अपनी राय नहीं रखते, हर बहस में नहीं पड़ते, हर मौके पर बोलने की जरूरत नहीं समझते। वो ये जानते हैं कि चुप रहना भी एक कला है और कई बार चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, क्या आपने कभी किसी के सामने दिल खोलकर सब कुछ कह दिया और बाद में पछताना पड़ा? क्या आपने कभी गलत व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरियां उजागर कर दी और उसने बाद में उन्हीं का फायदा उठाया? अगर हां, तो यही वो सबक है जो चाणक्य हमें सिखाते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले तो खुद को यह समझाइए कि हर बात शेयर करना बुद्धिमानी नहीं होती। अपने विचारों को तब तक अंदर रखें जब तक आपको पूरी तरह न लग जाए कि सामने वाला उन्हें समझ पाएगा, उनका गलत मतलब नहीं निकालेगा और आपकी बात की कद्र करेगा।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वो मौर्य साम्राज्य की नींव रख रहे थे, तब उन्होंने अपनी योजनाएं सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा की जो पूरी तरह विश्वास पात्र थे। उन्होंने अपने विरोधियों को कभी ये नहीं बताया कि उनका अगला कदम क्या होगा, और यही वजह थी कि वे हमेशा एक कदम आगे रहे। आप भी अपने जीवन में यही अपनाइए। बोलिए लेकिन सोचकर, कहिए लेकिन तब जब जरूरत हो, और सबसे जरूरी, हर बात सबके सामने न कहिए, क्योंकि दुनिया आपकी अच्छाई को नहीं, आपकी कमजोरियों को याद रखती है। बुद्धिमान बनने के लिए सबसे पहली भाषा है संयमित वाणी। लक्षण 3, बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी से नहीं जुड़ता, वह सोच समझकर ही संबंध बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे यह ज्ञान हो कि किससे संबंध बनाना है और किससे दूरी बनाकर रखनी है, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। संसार में हर व्यक्ति मीठी बातें करता है, लेकिन हर कोई आपके भले की नहीं सोचता। बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी से दोस्ती नहीं करता, हर मुस्कुराते चेहरे को भरोसेमंद नहीं मानता और हर नजदीकी को अपना नहीं समझता। वो जानता है कि संबंध वही रखने चाहिए जो आपकी सोच, आपके मूल्यों और आपके लक्ष्य के साथ मेल खाते हों, वरना गलत व्यक्ति से जुड़ना सिर्फ समय, ऊर्जा और मन की शांति को नष्ट करना है। आजकल लोग किसी के स्टेटस, पैसे या शो ऑफ देखकर दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जिसने मित्र के चुनाव में गलती की, उसने अपने भविष्य को संकट में डाल दिया। बुद्धिमान व्यक्ति दोस्त चुनता है, भीड़ नहीं बनाता। वह जानता है कि एक समझदार मित्र 100 बेवकूफों से बेहतर होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्चे रिश्ते हों, तो सबसे पहले उन लोगों को पहचानिए जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं और जो आपकी तरक्की से जलते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना बुद्धिमानी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन से हर उस व्यक्ति को निकाल फेंका जो उनके लक्ष्य के रास्ते में बाधा बना, चाहे वह उनके अपने गुरु हों या परिवारजन। उन्होंने संबंध तभी रखे जब वह संबंध उनके सिद्धांतों के अनुरूप थे। आप भी अपने जीवन में यही नियम अपनाइए। हर किसी को भाई या दोस्त कहना बंद कीजिए। पहले सोचिए, परखिए और फिर ही संबंध बनाइए, क्योंकि अगर आपके आसपास गलत लोग होंगे तो चाहे आप कितने भी समझदार क्यों न हों, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। बुद्धिमान वही होता है जो रिश्ते दिल से नहीं, समझदारी से बनाता है। लक्षण 4, बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति में अपना आपा नहीं खोता, वह संकट में भी शांत रहकर सोचता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने विपत्ति की घड़ी में अपने मन को नियंत्रित रखा, वही असली बुद्धिमान है। संकट तो हर किसी के जीवन में आते हैं। कोई धोखा देता है, कोई अपमान करता है, कोई रास्ता बंद हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है। लेकिन फर्क वहां होता है जहां एक सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, रोता है, टूट जाता है। वहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है, सोचता है और रणनीति बनाकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे मालूम है कि घबराहट कभी समाधान नहीं देती, वो सिर्फ गलत फैसलों की जननी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं के साथ बहता नहीं, वो उन्हें समझकर संभालता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर रिश्ते को उसकी गहराई से परखता है। वो लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके कर्म देखता है। वह दिखावे में नहीं, नियत में यकीन करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सहयोगी खोज रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ बुद्धिमान, निष्ठावान और ईमानदार व्यक्तियों को ही अपने साथ जोड़ा। उन्होंने राजाओं की चमचागिरी करने वालों को ठुकरा दिया और जंगल में रहने वाले तपस्वियों और योद्धाओं से मदद ली, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि असली ताकत चरित्र में होती है, पद में नहीं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले, हर किसी को अपना दोस्त मत बनाइए। रिश्ते समय के साथ बनते हैं और हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। किसी की मीठी बातों पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार को देखिए। क्या वो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा था? क्या वो आपकी पीठ पीछे वही बात कहता है जो आपके सामने कहता है? बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो सबको खुश रखे, बल्कि वो होता है जो समझे कि कौन उसके जीवन में झर घोल सकता है। अगर आप सोच समझकर रिश्ते नहीं चुनते,
तो आपके अपने ही एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप चाणक्य की तरह सोचकर रिश्ते बनाएंगे तो आपके कुछ ही साथी होंगे, लेकिन वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। लक्षण 7, बुद्धिमान व्यक्ति वक्त की कीमत जानता है। वो हर पल को अवसर की तरह देखता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका आदर करना बंद कर देता है। बुद्धिमान वही है जो हर क्षण का सदुपयोग करता है। आज बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास समय की कमी है या वक्त उनके हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन असल में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई उन 24 घंटों में इतिहास रच देता है और कोई बहाने बनाकर वही वक्त बर्बाद कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय को भगवान की तरह मानता है। वह जानता है कि एक बार गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति जब दूसरों को सोते हुए देखता है तब वो सीख रहा होता है। जब लोग मनोरंजन में लगे होते हैं तब वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। जब दुनिया शिकायत कर रही होती है तब वह समाधान खोज रहा होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उनके साथ अन्याय हुआ, जब उन्हें दरबार से निकाल दिया गया, जब उन्हें अपमानित किया गया, तब उन्होंने समय को कोसने की बजाय उसे अपना हथियार बना लिया। उन्होंने हर क्षण का उपयोग शिक्षा, रणनीति और नेतृत्व में किया और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? पहला कदम, अपनी दिनचर्या पर नजर डालिए। क्या आप सुबह देर से उठते हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया या मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आपने कभी दिन के 24 घंटों को तोड़कर देखा है कि आप कहां-कहां समय गंवा रहे हैं? बुद्धिमान बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने समय का हिसाब रखें। हर घंटे का लेखा जोखा हो कि आपने उसे कहां लगाया। अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर आप हर दिन को आखिरी दिन की तरह झेंगे तो आप हर दिन को जीत सकते हैं। समझ लीजिए, समय सबसे बड़ा गुरु भी है और सबसे बड़ा कसाई भी। बुद्धिमान वो होता है जो समय से पहले खुद को बदल ले। लक्षण 8, बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है। वो परिस्थिति नहीं, विवेक से प्रतिक्रिया करता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध एक क्षण का पागलपन है जो जीवन भर की चूक बन सकता है। बुद्धिमान वह होता है जो क्रोध की आग को संयम की ठंडक से बुझा सके। गुस्सा इंसान का स्वाभाविक भाव है, लेकिन इसे अगर सही दिशा में न मोड़ा जाए तो यह जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में आता है तो वह वो सब कह या कर जाता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से में बहकर निर्णय नहीं लेता। वह एक कदम पीछे हटकर सोचता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे और कई राजाओं ने उनका अपमान किया, तब उन्होंने ना तो प्रतिशोध में झट से कोई फैसला लिया, ना ही गुस्से में आकर मूर्खतापूर्ण कदम उठाया, बल्कि उन्होंने हर अपमान को अपनी शक्ति में बदला और सही समय पर ऐसा वार किया कि शत्रु फिर कभी उठ न सके। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले खुद को रोकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह बात वाकई इतनी बड़ी है कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो दूं? क्या सामने वाला इंसान उस स्तर का है कि मैं अपनी ऊर्जा उसमें लगा दूं? बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है, और वह भी सही समय पर, सही तरीके से। अगर आप भी हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं तो लोग आपका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। वे जान जाएंगे कि कैसे आपकी भावना से खेला जा सकता है। लेकिन अगर आप शांत रहना सीख गए तो आप किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहेंगे। आप खुद के राजा बन जाएंगे। लक्षण 9, बुद्धिमान व्यक्ति हर व्यक्ति की असली पहचान को जल्दी समझ लेता है। वो शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति केवल बातों पर विश्वास करता है वह धोखे का शिकार होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के आचरण, व्यवहार और नीयत से उसकी असली पहचान करता है। दुनिया में हर कोई मीठी बातें करना जानता है। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ और समझदारी से बोलता नजर आता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। बहुत बार हम लोगों के दिखावे से धोखा खा जाते हैं।
हम उनके मीठे बोलों, उनके बनावटी आदर्शों में बह जाते हैं। पर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे छल को जल्दी पहचान लेता है। बुद्धिमान वही है जो हर व्यक्ति के पीछे की नीयत को परख सके, उसके व्यवहार को देख सके और वक्त के साथ उसकी असलियत को समझ सके। चाणक्य खुद भी अपने जीवन में कई बार विश्वासघात का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने हर बार अनुभव से सीखा और अगली बार किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। वो कहते थे, किसी व्यक्ति को तब तक न परखो जब तक उसे सत्ता, पैसा और गुस्सा न मिल जाए, क्योंकि यहीं उसकी असली नीयत सामने आती है। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के बोले गए शब्दों से ज्यादा उनके बार बार दोहराए गए कर्मों को ध्यान से देखता है। वो यह देखता है कि जब आप परेशानी में होते हो तब कौन आपके साथ खड़ा होता है, जब आपको सफलता मिलती है तब कौन जलता है और कौन खुश होता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हर किसी पर तुरंत भरोसा करना बंद कर दीजिए। चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, सबको वक्त दीजिए, उनका व्यवहार देखिए। कोई अगर हर समय आपके बारे में मीठा बोलता है पर जरूरत के समय साथ नहीं देता, तो समझ जाइए वो केवल मुखौटा पहने हुए है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखा जो समय पर काम करें, बात कम और कर्म ज्यादा करें। आप भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानिए जो वक्त पर आपका साथ दें और उन लोगों से दूरी बनाइए जो केवल मीठी बातें करके आपकी ऊर्जा चूसते हैं। याद रखिए, बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप सही समय पर सही इंसान को पहचान सकें। अगर आप ऐसा करना सीख गए तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और आपका जीवन स्थिर, सफल और शांति से भरा रहेगा। लक्षण 10। बुद्धिमान व्यक्ति अपने काम में निष्ठावान होता है। वो अधूरा काम छोड़कर कभी हार नहीं मानता। चाणक्य कहते हैं, जिसने शुरुआत की है उसे अंत तक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आधा अधूरा काम छोड़ना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि कमजोरी की निशानी है। आज के समय में लोगों में सबसे बड़ी कमी है धैर्य और लगन की। जब कोई काम शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में या महीनों में यदि सफलता न मिले तो वह लोग हार मान लेते हैं, काम छोड़ देते हैं या आधे रास्ते में ही धक्का खा जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो न सिर्फ काम शुरू करता है बल्कि उसे पूरा करने का संकल्प भी रखता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बड़ा लक्ष्य मेहनत, लगन और समर्पण से पूरा होता है। चाणक्य ने अपने जीवन में अनेकों बार कठिनाइयां देखीं, अपमान झेले, पर कभी भी उन्होंने बीच में हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ज्ञान को फैलाने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत की और इसलिए आज उनकी नीतियां हम सबके लिए प्रेरणा हैं। अगर आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं तो आप खुद ही अपनी सफलता का रास्ता रोक रहे हैं। आप जितनी मेहनत शुरू में लगाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है उसे अंत तक निभाना। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले आप जो भी लक्ष्य बनाएं उसके प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हर दिन मेहनत जारी रखें, चाहे रिजल्ट तुरंत न आए। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव आएंगे, पर पीछे मत हटिए। जब भी मन करे हार मानने का तो उस वक्त खुद से कहिए, मैंने इस काम की शुरुआत की है, इसे पूरा करके ही रहूंगा। आपके जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग कहेंगे छोड़ दे, मत कर, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो अपने इरादों पर अडिग रहता है, जो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। इस निष्ठावान सोच को अपनाइए और देखिए कि कैसे आपका जीवन स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ता है। लक्षण 11। बुद्धिमान व्यक्ति समय की कीमत समझता है। वो अपना हर पल व्यर्थ नहीं गवाता। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। बुद्धिमान वही है जो हर क्षण को सही दिशा में खर्च करता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग समय की सही कद्र नहीं करते। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। बुद्धिमान वही है जो हर क्षण को सही दिशा में खर्च करता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग समय की सही कद्र नहीं करते। वो न जाने कितने घंटे सोशल मीडिया पर बेकार की बातें करते हैं,
आलस्य और टालमटोल में अपना कीमती समय गंवा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जानता है कि समय ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे खोना मतलब अपने भविष्य को खोना है। चाणक्य ने कहा है कि अगर आपके पास केवल एक दिन बचा हो तो वह दिन भी बुद्धिमानी से बिताइए, क्योंकि वही एक दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इतिहास के महान व्यक्ति भी अपने समय की कद्र करते थे, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे पलों को भी अवसर में बदल दिया। समय की कदर न करने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रहता है, उसके सपने अधूरे रह जाते हैं और वह जिंदगी में असफलता से जूझता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हर पल को महत्व देता है वह निरंतर सफलता की ओर बढ़ता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले अपनी दिनचर्या में समय प्रबंधन को प्राथमिकता दीजिए। हर दिन के लिए एक योजना बनाइए। कौन सा काम कब करना है, किस समय आराम करना है। फालतू की बातें छोड़िए और अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाइए जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिना विलंब के होमवर्क और पढ़ाई पूरी कीजिए। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो काम को टालने की आदत छोड़िए। समय की सही कद्र करना मतलब है अपने जीवन को नियंत्रित करना। जब आप जानते हैं कि समय आपका सबसे बड़ा साथी है तो आप खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही इतिहास रचता है। लक्षण 12। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू रखता है, वह गुस्से में फैसले नहीं करता। चाणक्य ने कहा है, क्रोध मन का सबसे बड़ा दुश्मन है जो इंसान को अंधा और कमजोर बना देता है। बुद्धिमान वही है जो क्रोध को नियंत्रण में रखकर समझदारी से काम करता है। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम गुस्से में आकर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। वह फैसले न केवल हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं बल्कि रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि गुस्सा केवल अस्थायी भावना है और इससे जो निर्णय लिए जाएं वे सही नहीं होते। इसलिए वह पहले शांत होता है, सोचता है, फिर कदम बढ़ाता है। चाणक्य स्वयं भी अपने जीवन में कई बार परिस्थितियों का सामना क्रोध से दूर रहकर करते थे। उन्होंने सिखाया कि जब भी क्रोध आए थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और सोचो कि क्या तुम्हारे फैसले से किसी का नुकसान तो नहीं होगा। गुस्से में किए गए निर्णय अक्सर बाद में पछतावा देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पाता है वह हमेशा समझदारी से स्थिति को संभाल पाता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप गुस्से में आएं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद को थोड़ी देर दें, गहरी सांस लें, किसी शांत जगह बैठें और स्थिति को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें। रिश्तों में हो रहे मतभेदों को गुस्से में न बढ़ाएं। याद रखें, गुस्सा आपके संबंधों को कमजोर कर सकता है, पर संयम आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। कामकाज में भी क्रोध में फैसले लेने से बचें, क्योंकि वे फैसले आपकी सफलता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके अंदर जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं उन्हें शांत करने की कोशिश करें। ध्यान, योग या व्यायाम की मदद लें ताकि आपका मन स्थिर रहे। जब आप क्रोध पर नियंत्रण पा लेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और ताकत बढ़ेगी। लक्षण 13। बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को स्वीकार करता है और उससे सीखता है। चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं समझता वह कभी भी बुद्धिमान नहीं बन सकता। आलोचना का सही मायने में स्वागत करना और उससे सीखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आज के समय में लोग आलोचना को निजी हमला समझते हैं और गुस्से या बचाव के मूड में आ जाते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आलोचना उसे बेहतर बनाने का अवसर है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें सुधार सकते हैं। चाणक्य ने भी अपने गुरु और साथियों की आलोचना को सम्मान के साथ स्वीकार किया और उससे सीख लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाया। यही कारण है कि वे इतिहास में महान बने। आलोचना अगर सही तरीके से समझी जाए तो वह इंसान को बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें कौन से रास्ते सुधारने की जरूरत है। अगर आप आलोचना सुनकर तुरंत नाराज हो जाते हैं तो आप अपने विकास का रास्ता बंद कर देते हैं।
लेकिन अगर आप खुले मन से उसे स्वीकार करें तो आपकी सोच और व्यक्तित्व दोनों में निखार आता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई आपकी किसी बात की आलोचना करे तो पहले अपना अहंकार थोड़ा कम करें और ध्यान से सुनें। सोचें कि क्या इसमें कोई सही बात है जिसे आप सुधार सकते हैं। आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में न लें, बल्कि इसे एक सीखने का मौका समझें। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से भी फीडबैक लेते रहें, ताकि आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता रहे। यह अभ्यास आपको बेहतर इंसान बनाएगा और आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा। ध्यान रखें, केवल वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है जो अपने ऊपर लगे दोषों को स्वीकार कर सकता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। लक्षण 14। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को लगातार सुधारता रहता है, वह कभी आत्मसंतुष्ट नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ज्ञान और व्यवहार में सुधार नहीं करता, वह अपनी बुद्धिमत्ता खो देता है। असली बुद्धिमान वही है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आज के जमाने में कई लोग अपनी उपलब्धियों के पीछे खुद को रोक लेते हैं। एक बार कुछ हासिल कर लिया तो वहीं अटक जाते हैं और आगे बढ़ने की चाह खत्म हो जाती है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आत्मसंतुष्टि के जाल में नहीं फंसता। वह जानता है कि सीखने और सुधारने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। चाणक्य का जीवन इस बात का बड़ा उदाहरण है। वे हर दिन नई चीजें सीखते थे, अपनी सोच को विकसित करते थे और अपने कौशल में सुधार करते थे। इसलिए वे एक महान गुरु, नीतिकार और राजनेता बन पाए। यदि आप सोचते हैं कि अब आप काफी अच्छे हो गए हैं, तो यहीं से आपकी गिरावट शुरू हो जाती है। जीवन में सफलता तब तक बनी रहती है जब तक आप खुद को सुधारते रहते हैं। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो समय और प्रतिस्पर्धा आपको पीछे छोड़ देती है। बुद्धिमान व्यक्ति लगातार अपने ज्ञान, व्यवहार और सोच को सुधारने में लगा रहता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हर दिन अपने आप से सवाल करें, मैं आज खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं? अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। नए कौशल सीखें, किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों से मिलें और उनसे सीखें। गलतियों से डरें नहीं, उन्हें अपने सुधार का जरिया बनाएं। जब भी कोई काम करें, उसमें सुधार की गुंजाइश देखें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को अपनाने से आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी सोच विकसित होगी और आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल होंगे। लक्षण 15। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना जानता है। वह लचीलापन रखता है। चाणक्य कहते हैं, जैसे पानी अपने पात्र के अनुसार आकार लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार और सोच को बदलता है। आज के समय में बहुत से लोग जिद्दी होते हैं, जो अपनी सोच या तरीके पर अड़े रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी बात हमेशा सही है और बदलाव उनके लिए खतरा है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस जिद को छोड़ देता है और समझदारी से परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। चाणक्य ने भी अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में यही किया। उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो अपने तरीके बदले, अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया ताकि ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर सकें। यह लचीलापन उन्हें हर कठिन परिस्थिति में विजेता बनाता था। लचीलापन का मतलब यह नहीं कि आप अपने मूल सिद्धांत छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप परिस्थितियों के अनुसार सही फैसले लें। अगर आप कड़क और एक रूप रहेंगे तो आप टूट सकते हैं, लेकिन जो लचीला होता है वह हर तूफान में टिक जाता है। ये गुण आपको न केवल मुश्किलों से बचाता है, बल्कि आपको नए अवसरों को पकड़ने में भी मदद करता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई मुश्किल या नया अवसर आए, तो अपनी पुरानी सोच को जांचें। क्या आपकी पुरानी आदतें या तरीके इस परिस्थिति के लिए सही हैं? नई परिस्थितियों को स्वीकार करने से न डरें, अपनी सोच को थोड़ा खुला रखें और जरूरत के अनुसार बदलाव करें। लचीलापन आपको कामकाज में, रिश्तों में और व्यक्तिगत जीवन में सफल बनाता है। इससे आपके सामने आने वाली समस्याएं हल होने लगती हैं और आप हर स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। समय के साथ खुद को अपडेट करना,
और नया सीखना भी इसी लचीलापन का हिस्सा है। लक्षण 16। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सीमाएं जानता है और उन्हें स्वीकार करता है। वह अहंकार में नहीं फंसता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं जानता वह कभी भी वास्तविक बुद्धिमान नहीं बन सकता। असली समझदारी अपनी सीमाओं को पहचानने और स्वीकार करने में है। आज के समय में हम अक्सर अपने अहंकार में इतने फंस जाते हैं कि अपनी गलतियों या कमजोरियों को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर इंसान में कमी होती है और इसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। चाणक्य ने भी कभी अपने ज्ञान या शक्तियों को लेकर घमंड नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने ज्ञान के दायरे को समझा और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद लेने से भी पीछे नहीं हटे। जब हम अपनी सीमाएं नहीं जानते तो हम ऐसे काम करने लगते हैं जो हमारे बस के बाहर होते हैं और इसका परिणाम असफलता या नुकसान के रूप में सामने आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को जानता है वह सही समय पर सही मदद ले पाता है और अपनी ताकतों पर फोकस करता है। यह समझदारी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की चाबी है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? पहले तो अपने आप से ईमानदार रहें और अपनी कमियों को स्वीकार करें। यह पहचानना जरूरी है कि आप किन चीजों में कमजोर हैं और किन में मजबूत। अहंकार को दिल से निकालें और जरूरत पड़ने पर दूसरों से सलाह या मदद लेने में संकोच न करें। अपनी सीमाओं के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। जब आप अपनी सीमाओं को जानेंगे तो आप अनावश्यक तनाव और निराशा से बचेंगे। अपने कमजोर पक्षों पर काम करते हुए अपनी ताकतों को और निखारें। इस नीति को अपनाने से आपका मन शांत रहेगा और आप ज्यादा संतुलित और सफल जीवन जी पाएंगे। लक्षण 17। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों में सावधानी रखता है। वह बिना सोचे समझे बात नहीं करता। चाणक्य ने कहा है, वचन बल सबसे बड़ा हथियार है, इसे समझदारी से उपयोग करो। जो व्यक्ति अपने बोलने पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने और दूसरों दोनों का नुकसान करता है। आज के दौर में लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बिना सोचे समझे बातें कह देते हैं, जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। चाणक्य भी अपने वक्तव्य को हमेशा सोच समझकर रखते थे। वे कभी भी असावधानी से बोलते नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि गलत शब्द से बड़ी योजना भी विफल हो सकती है। यह सावधानी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी फायदेमंद होती है। जब आप अपने शब्दों को सोच समझकर बोलते हैं तो आप अपनी छवि और सम्मान दोनों बनाए रखते हैं। शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। जब आप अपने विचारों को साफ और संयमित तरीके से व्यक्त करते हैं तो लोग आपको ज्यादा मानने लगते हैं और आपके विचारों को गंभीरता से लेते हैं। बिना विचार के बोलना अक्सर विवाद, गलतफहमी और नुकसान का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप बोलने लगे, पहले अपने शब्दों को सोचें। क्या जो आप बोलने जा रहे हैं वह सच है? क्या वह बात किसी का दिल दुखा सकती है? क्या वह आपकी छवि को बेहतर बनाएगी? गुस्से में आकर कोई भी बात न कहें। कुछ पल रुक कर सोचें और फिर उत्तर दें। जब आप किसी विवाद में हो तो अपने शब्दों को संयमित रखें ताकि विवाद बढ़ने की बजाय शांत हो। आपका बोलना आपकी सोच को दर्शाता है, इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। इस अभ्यास से आप दूसरों के बीच सम्मान और विश्वास हासिल करेंगे और आपका व्यक्तित्व भी मजबूत होगा। लक्षण 18। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की बात को ध्यान से सुनता है, वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। चाणक्य कहते हैं, सुनना ज्ञान की नींव है और बिना सुने निर्णय लेना मूर्खता है। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है वह बेहतर समझ पाता है और सही निर्णय लेता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ अपनी बात रखने में लगे रहते हैं। वे दूसरों को सुनने का वक्त नहीं देते। इससे गलतफहमियां बढ़ती हैं और फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं जो बाद में नुकसानदेह साबित होते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सुनना भी बोलने जितना ही जरूरी है। चाणक्य हमेशा पहले पूरी बात सुनते थे, फिर सोच समझकर जवाब देते थे।
उनकी यही समझदारी उन्हें सफल रणनीतिज्ञ और विचारक बनाती थी। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले की असली बात समझ पाते हैं, उसकी भावनाएं, जरूरतें और मंशाएं जान पाते हैं। यह आपको बेहतर रिश्ते बनाने और हर परिस्थिति का सही समाधान निकालने में मदद करता है। लक्षण 20। बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों को अवसरों में बदलना जानता है, वह हार मानने वाला नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति में हार मान लेता है वह जीवन में कभी महान नहीं बन पाता, लेकिन जो मुश्किलों को अवसर समझकर उनका सामना करता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। जीवन में हर कोई संघर्ष से गुजरता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि आप उससे कैसे निपटते हैं। कई लोग मुश्किलों को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर कठिनाई में एक मौका छुपा होता है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता इसी में थी कि वे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेते थे और हर चुनौती को अपने विकास का हिस्सा बनाते थे। यह गुण आपको न सिर्फ मुश्किल समय में टिकाए रखता है, बल्कि आपको मजबूत बनाता है और सफलता की दिशा में ले जाता है। जब आप मुश्किलों को चुनौती की तरह लेते हैं तो आप नई नई रणनीतियां अपनाते हैं, नए ज्ञान हासिल करते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। कठिनाइयों से भागना आसान होता है, लेकिन उससे लड़ना और सफलता पाना ही असली बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति हार को अंतिम मंजिल नहीं समझता, बल्कि एक सीख मानकर आगे बढ़ता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे अवसर में बदल सकता हूं? अपने दिमाग को सकारात्मक रखें और समस्याओं के समाधान खोजने में लग जाएं। हार मानने की बजाय हर असफलता से कुछ नया सीखें और अगली बार बेहतर प्रयास करें। जो लोग मुश्किलों को अवसर समझते हैं वे जीवन में कभी अकेले नहीं रहते, सफलता उनके पीछे चलती है। इस नीति को अपनाकर आप न केवल कठिन समय में मजबूत बनेंगे, बल्कि आगे चलकर बड़े मुकाम हासिल करेंगे। लक्षण 21। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों में संयम रखता है, वह फालतू बातों में उलझता नहीं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जबकि बुद्धिमान अपने शब्दों और कर्मों में संयम रखते हैं और अनावश्यक विवादों से दूर रहते हैं। आज के समय में हर कोई जल्दी जल्दी बोल देता है, बिना सोचे समझे, जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए और अपने शब्दों को इतना असरदार बनाना चाहिए कि वे सही जगह और सही समय पर सही अर्थ रखें। चाणक्य ने भी हमेशा संयम के साथ बात की और कर्म किया, इसलिए उनके विचार और काम सभी के लिए प्रेरणा बने। संयम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और निर्णयों में भी दिखता है। यह आपको सोच समझकर कदम उठाने में मदद करता है और आपको अनावश्यक तनाव और विवादों से बचाता है। जो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं वे अक्सर अपने गुस्से या अहंकार में फंस जाते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति को समझकर ही बोलता है और कभी भी बिना जरूरत के विवाद नहीं करता। संयम रखने से आपकी छवि मजबूत होती है, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपके चारों ओर सम्मान का माहौल बनता है। यह गुण न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके करियर और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप बात करें, पहले अपनी बातों के प्रभाव को समझें। गुस्से या भावना के जोर में आकर कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया न दें। अनावश्यक बहसों और विवादों से बचें, खासकर जब आपको पता हो कि वे आपकी ऊर्जा और समय को नुकसान पहुंचाएंगे। अपने कर्मों को सोच समझकर करें, क्योंकि एक गलत कदम पूरी मेहनत को नष्ट कर सकता है। संयम आपके लिए सफलता और शांति का द्वार खोलता है, इसे हमेशा बनाए रखें। लक्षण 22। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मित्रों और साथियों को बहुत सावधानी से चुनता है, क्योंकि सही संगति से बनती है सफलता। चाणक्य कहते हैं, जो साथी सही दिशा में ले जाएं, वही आपके जीवन के असली धन है और गलत संगति आपको तबाह कर सकती है। दोस्त और साथी आपके जीवन का अहम हिस्सा होते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है
कि हर कोई उसके लिए अच्छा नहीं होता। वह अपने मित्रों को सोच समझकर चुनता है, जो उसके विकास में मदद करे, जो ईमानदार, समझदार और नेक दिल हों। चाणक्य के अनुसार गलत संगति में फंसना किसी जहरीले सांप को घर लाने के समान है, जो धीरे धीरे आपके जीवन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने रिश्तों को परखता है और हमेशा सकारात्मक और प्रगतिशील लोगों के साथ रहने की कोशिश करता है। सही संगति न केवल आपकी सोच को बेहतर बनाती है, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जो लोग बिना सोचे समझे किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं, गलत राह पर चल पड़ते हैं या अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मित्रों को समझदारी से चुनता है, वह हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता है। यह नीति आपको सिखाती है कि अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं को उन लोगों पर खर्च करें जो आपकी कद्र करते हैं और आपकी तरक्की में मदद करते हैं। ध्यान रहे, आपका वातावरण ही आपके व्यक्तित्व और सफलता को आकार देता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों और साथियों की सोच, व्यवहार और आदतों को ध्यान से देखें। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपके सपनों को सपोर्ट करें और आपको प्रेरित करें। जिनके साथ रहकर आपको चिंता, तनाव या नकारात्मकता महसूस हो, उनसे दूरी बनाएं। समझदारी से दोस्ती करें ताकि आपके लक्ष्य और आपका रास्ता साफ और मजबूत बना रहे। यह नीति अपनाकर आप जीवन में सही दिशा पा सकते हैं और अपने सपनों को आसानी से हासिल कर पाएंगे। लक्षण 23। बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही प्रबंधन करता है, क्योंकि समय सबसे कीमती संसाधन है। चाणक्य कहते हैं, समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और समृद्धि की कुंजी है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह निरंतर चलता रहता है, और जो लोग इसे समझते हैं वही जीवन में तरक्की करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय अनमोल है, इसलिए वह इसे व्यर्थ नहीं जाने देता। चाणक्य ने अपने कार्यों और निर्णयों में हमेशा समय की महत्ता को ध्यान में रखा। उनके अनुसार समय का सदुपयोग न केवल लक्ष्य पाने में मदद करता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। जो लोग समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, वे अपने कामों को समय पर पूरा करते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं। समय का सही प्रबंधन आपको अनुशासित बनाता है और आपके मन को शांति देता है। जब आप समय पर काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी प्रतिष्ठा भी मजबूत होती है। लेकिन जो लोग समय की कद्र नहीं करते, वे अक्सर आलस्य और विलंब के शिकार होते हैं, जिससे उनकी प्रगति रुक जाती है और वे जीवन में पीछे छूट जाते हैं। इसलिए समय को संभालना और उसका सदुपयोग करना बुद्धिमानी का महत्वपूर्ण लक्षण है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन की योजना बनाएं और उसे प्राथमिकता के अनुसार बांटें। जरूरी काम पहले करें और गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद न करें। समय के साथ अनुशासन बनाए रखें ताकि आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर सकें। वक्त का सम्मान करें और दूसरों के समय की भी कद्र करें। जब आप समय का सही प्रबंधन करेंगे तो आपके जीवन में सफलता, खुशी और संतोष अपने आप बढ़ेगा। लक्षण 24। बुद्धिमान व्यक्ति असफलताओं से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानता है। चाणक्य कहते हैं, असफलता जीवन का हिस्सा है, पर जो व्यक्ति उसे अनुभव से सीखता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। जीवन में हर किसी के सामने असफलताएं आती हैं, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति असफलताओं को एक चुनौती के रूप में देखता है, न कि हार मानने की वजह के रूप में। चाणक्य के विचारों में असफलता किसी भी इंसान की यात्रा का हिस्सा है और इससे घबराना या भागना सही नहीं, बल्कि असफलता से मिली सीखें आपकी समझदारी और अनुभव को बढ़ाती है। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे प्रयास करना बंद कर देते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग हर असफलता को अपने लिए एक सबक बनाते हैं और अगले कदम बेहतर तरीके से उठाते हैं। असफलता से घबराने वाले लोग जीवन में कम ही सफल होते हैं, क्योंकि वे जोखिम लेना पसंद नहीं करते
और न ही अपनी गलतियों से सीखते हैं। पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सफलता के रास्ते पर असफलता अनिवार्य है और यही उसे मजबूत बनाती है। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और असफलताओं को एक अनुभव के रूप में लें और उनसे निराश न हो। निरंतर प्रयास और सीखते रहना ही सफलता की चाबी है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप असफल हों तो खुद को निराश मत होने दें। अपने अनुभवों को ध्यान से देखें और जानें कि कहां गलती हुई। गलतियों से सीखकर अपनी रणनीति बदलें और फिर से प्रयास करें। अपने आप को याद दिलाएं कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इस मानसिकता के साथ आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लक्षण 25। बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र होता है, क्योंकि असली ताकत अहंकार में नहीं बल्कि नम्रता में होती है। चाणक्य कहते हैं, विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं है और अहंकार से बड़ा कोई नुकसान नहीं। यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हर कोई अपनी अपनी क्षमता के साथ आता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि चाहे वह कितना भी ज्ञानी या सफल क्यों न हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा विनम्रता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य को अकेला और कमजोर बना देता है, जबकि विनम्रता से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। विनम्र व्यक्ति दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, अपने दोष स्वीकार करता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह गुण उन्हें न केवल बेहतर नेता बनाता है बल्कि एक सच्चा इंसान भी बनाता है। अहंकार से भरे लोग अक्सर दूसरों से लड़ते हैं, अपने से कमजोरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अंत में समाज में अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है उसे प्यार, सम्मान और सहयोग मिलता है। यह गुण आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि विनम्रता के साथ चलने वाले रास्ते में हमेशा मददगार लोग मिलते हैं। यह नीति सिखाती है कि विनम्रता अपनाकर आप न केवल बेहतर इंसान बनेंगे बल्कि आपकी बुद्धिमानी भी चमकेगी। दुनिया में असली प्रभाव और सफलता उन्हीं को मिलती है जो नम्रता के साथ जीवन जीते हैं। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कभी भी अपने ज्ञान या सफलता पर घमंड न करें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। गलतियां स्वीकार करने में गर्व न करें बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करें। लोगों से नम्रता और सम्मान के साथ पेश आएं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इस तरह आप न केवल दूसरों के दिल जीतेंगे बल्कि अपने अंदर की सच्ची शक्ति को भी पहचान पाएंगे। लक्षण 26। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोच समझकर बोलता है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। चाणक्य कहते हैं, वाणी का सदुपयोग और मितव्ययिता बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। बिना सोचे समझे बोलना अपने और दूसरों के लिए हानि लेकर आता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि ताकत का माध्यम होते हैं। उनके कहे हुए शब्दों का प्रभाव दूर दूर तक जाता है। इसलिए वे हमेशा सोच समझकर बोलते हैं, ताकि उनके शब्दों से न तो वे खुद नुकसान पहुंचाएं और न ही किसी और को। चाणक्य के अनुसार वाणी का सही इस्तेमाल व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, संबंध मजबूत करता है और मुश्किल हालातों को भी संभालने में मदद करता है। बिना सोच विचार के बोला गया एक गलत शब्द वर्षों की मेहनत और भरोसे को मिटा सकता है। जो लोग अपनी बात बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे अक्सर विवादों में फंस जाते हैं, रिश्ते खराब करते हैं और अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं। पर बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भाषा पर नियंत्रण रखता है। वह पहले स्थिति को समझता है, फिर तर्कपूर्ण और संयमित तरीके से अपनी बात रखता है। यह नीति हमें सिखाती है कि बोलने से पहले हमेशा अपने शब्दों की जांच करें, ताकि वे सकारात्मक प्रभाव छोड़ें। इससे न केवल आपका व्यक्तित्व निखरेगा बल्कि लोग आपकी बातों को सम्मान से सुनेंगे। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी बोलने का मौका मिले, पहले सोचें कि क्या आपकी बात सही है, क्या वह जरूरी है और क्या वह दूसरों के लिए लाभकारी है। गुस्से या भावनाओं में आकर कभी भी बिना सोचे समझे बात न करें। संयमित और विनम्र भाषा का उपयोग करें, ताकि लोग आपकी बातों को सहजता से स्वीकार करें। जब किसी मुद्दे पर चर्चा करें
तो तर्क और तथ्य के साथ अपनी बात रखें, अफवाह या झूठ से दूर रहें। इस तरह आप न केवल बुद्धिमान बनेंगे बल्कि आपकी बातों का वजन भी बढ़ेगा। लक्षण 27। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी गलतियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार कर सुधार करता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे सीखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। यह बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर इंसान से गलती होती है, यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन असली फर्क इस बात का होता है कि आप अपनी गलतियों को कैसे देखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि यही उसकी सीखने और बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी है। चाणक्य ने अपने जीवन और शिक्षा में बार बार यह सिद्ध किया कि अगर कोई अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तो वह वास्तव में विकसित होता है और जीवन में सफल होता है। गलतियों से डरना या उन्हें छुपाना व्यक्ति को कमजोर बनाता है, जबकि उन्हें स्वीकार कर उनसे निपटना उसे मजबूत बनाता है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते वे अक्सर बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और जीवन में पिछड़ जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझकर उनसे सीखता है, सुधारता है और बेहतर इंसान बनता है। यह नीति हमें सिखाती है कि आत्मचिंतन करना और अपनी गलतियों को स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची बुद्धिमानी और आत्म सुधार का मार्ग है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपसे कोई गलती हो तो उसे छुपाने या टालने की कोशिश न करें। ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखने की सोच रखें। गलतियों को सुधारने के लिए तुरंत प्रयास करें और दोबारा उन्हें दोहराने से बचें। अपने आप को दोष देने की बजाय सकारात्मक बदलाव पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप न केवल अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाएंगे बल्कि एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान भी बनेंगे। लक्षण 28। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने समय का सही उपयोग करता है, क्योंकि समय ही सबसे कीमती संसाधन है। चाणक्य कहते हैं, समय की कद्र न करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। यह सच है कि समय हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि समय को कैसे प्रबंधित किया जाए, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए वे हर पल का सदुपयोग करते हैं, न कि उसे व्यर्थ खो देते हैं। चाणक्य ने भी यह बात बार बार कही है कि जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ खर्च करता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। उनके अनुसार सही योजना, अनुशासन और समय प्रबंधन से ही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जो लोग समय को अनदेखा करते हैं या उसे बिना किसी योजना के बर्बाद करते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि वह अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे, बिना किसी व्यर्थ की चीजों में फंसे। वे जानते हैं कि समय का सही उपयोग करने से ही वे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि अगर आप सफल और बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने समय को महत्व दें और उसे सही दिशा में लगाएं। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन की शुरुआत एक योजना बनाकर करें और उसमें महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। अपना समय व्यर्थ की बातों या आलस में बर्बाद न करें। समय प्रबंधन के लिए जरूरी तकनीकें अपनाएं, जैसे कि टू डू लिस्ट बनाना या समय सीमाएं तय करना। हर दिन के अंत में अपने किए गए कार्यों का आकलन करें और सुधार के अवसर खोजें। इस तरह आप न केवल अपने समय का सदुपयोग करेंगे बल्कि जीवन में भी तेजी से प्रगति करेंगे। लक्षण 29। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखने के लिए तैयार रहता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह उनके से बड़ा हो या छोटा। उनका अनुभव या सोच कुछ नया सिखाने वाला होता है। इसलिए वे हमेशा अपने मन को खुला रखते हैं और सीखने की प्रक्रिया को कभी खत्म नहीं होने देते।
चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथों में भी बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ज्ञान प्राप्ति जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग अपने अनुभवों से ही संतुष्ट हो जाते हैं और दूसरों से सीखने से इनकार कर देते हैं, वे कभी भी बुद्धिमान नहीं बन सकते। जो व्यक्ति अपने विचारों को तंग करता है और केवल अपनी समझ को ही सही मानता है, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं जो लोग दूसरों के सुझावों, आलोचनाओं और अनुभवों को स्वीकार कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वे हमेशा सफल और बुद्धिमान बनते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि हम चाहे जितने भी ज्ञानवान हों, हमें हमेशा सीखने की चाह बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन को बेहतर और सफल बनाने का रास्ता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमेशा अपने आसपास के लोगों की बात ध्यान से सुनें, चाहे वे आपके से छोटे हों या बड़े। नए विचारों और सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करें, बिना गर्व या अहंकार के। अपने अनुभवों को दूसरों के अनुभवों से मिलाएं और सीखने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखें। अगर कोई आपकी गलतियां दिखाए तो उसे आलोचना न समझें, बल्कि सुधार का अवसर मानें। इस तरह आप खुद को न केवल अधिक ज्ञानवान बनाएंगे, बल्कि जीवन में हर स्थिति से सीखने वाले इंसान भी बनेंगे। लक्षण 30। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि क्रोध में फैसले अक्सर गलत होते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, इसलिए क्रोध को हमेशा वश में रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जब हम क्रोधित होते हैं तब हमारा दिमाग सही तरह से काम नहीं करता। क्रोध में हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को काबू में रखता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि वह स्थिति को शांति और समझदारी से संभालता है। क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही कमजोरी हमें गलत राह पर ले जाती है। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने मन और भावनाओं पर काबू रखते हैं ताकि वे हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। जो लोग क्रोध में आकर बात करते या काम करते हैं, वे अक्सर अपने रिश्तों और अवसरों को खो देते हैं, लेकिन जो इसे नियंत्रित कर लेते हैं, वे जिंदगी में हमेशा सम्मान और सफलता पाते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि क्रोध में आकर कोई भी काम न करें, बल्कि शांत मन से सोचें और सही फैसला लें। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप गुस्से में हों, तो पहले गहरी सांस लें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला क्रोध में न लें। कुछ समय इंतजार करें जब तक आप शांत न हो जाएं। अपने क्रोध को बाहर निकालने के लिए व्यायाम या ध्यान जैसी तकनीकों का सहारा लें। समझदार बनें और अपने आसपास के लोगों को भी यही सिखाएं कि क्रोध को नियंत्रित रखना कितना जरूरी है। इस तरह आप न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, बल्कि जीवन में भी स्थिरता और सफलता प्राप्त करेंगे। लक्षण 31। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी स्वस्थ रह पाएगा। चाणक्य ने कहा है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं, और जो स्वस्थ रहता है वह जीवन में सफलता पाने में सक्षम होता है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि शरीर ही हमारा मंदिर है, और अगर यह मंदिर कमजोर हो गया तो मनुष्य जीवन के सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं। इसलिए वे अपने खान पान, व्यायाम और नींद का पूरा ध्यान रखते हैं। बिना अच्छे स्वास्थ्य के हम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते। चाणक्य के समय से ही यह बात जानी जाती थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जो लोग अपने शरीर की परवाह नहीं करते, वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और अपने जीवन की लड़ाई हार जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन की दौड़ में टिके रहने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत रहना जरूरी है। इसलिए वे दिनचर्या में नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और समय समय पर विश्राम भी करते हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन की गुणवत्ता और सफलता के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना। चाणक्य ने कहा है, समय सबसे बड़ा धन है,
और जो इसे बर्बाद करता है वह जीवन की सबसे बड़ी गलती करता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि समय बहुत कीमती है और इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। वे अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाते हैं कि हर पल का सही उपयोग हो सके। चाहे काम हो, पढ़ाई हो या परिवार के साथ समय बिताना, वे हर काम में समय की कद्र करते हैं। समय अगर सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए तो जीवन में असफलता और पछतावा आता है। चाणक्य ने इसे काल कहा है, जो किसी का इंतजार नहीं करता। समय के साथ जो कदम नहीं उठाता वह पीछे छूट जाता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि समय पर सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और फालतू की बातें छोड़ देते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि अगर आप समय का सम्मान करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन का एक सही टाइम टेबल बनाएं और उसे कड़ाई से पालन करें। यह नीति हमें सिखाती है कि अगर हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें तो हम न केवल अपनी छवि बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन के सभी रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? किसी भी बात को कहने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या यह शब्द सही है। गुस्से या भावुकता में आकर कभी भी कठोर या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें। मौन भी एक कला है। जहां बात न बने वहां चुप रहना बेहतर होता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करें जो दूसरों को प्रोत्साहित करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सम्मानजनक भाषा में संवाद करें। इस तरह आप न केवल अपने आसपास के लोगों का दिल जीतेंगे, बल्कि खुद भी मानसिक शांति पाएंगे। लक्षण 34। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने की इच्छा रखता है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। चाणक्य ने कहा है, ज्ञान की खोज जीवन भर जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वे कभी यह सोचकर नहीं रुकते कि वे सब कुछ जान गए हैं, बल्कि हर दिन नए नए अनुभवों और जानकारियों से खुद को समृद्ध करते रहते हैं। यह सीखने की भूख उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करती है। चाणक्य का युग भले ही पुराना हो, पर उनकी यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे हमेशा अपने समय के विद्वानों से सीखते थे और अपने ज्ञान को भी बढ़ाते थे। बुद्धिमान लोग भी इसी तरह हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, चाहे वह किताबों से हो, लोगों से हो या अपनी गलतियों से। अगर आप सीखने की इच्छा नहीं रखते तो आप अपने विचारों में जकड़ जाते हैं और नए अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा खुले मन से सीखते रहना और खुद को अपडेट रखना बुद्धिमानी का सबसे बड़ा लक्षण है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? रोजाना कम से कम कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाएं। यह कोई नई किताब हो सकती है, कोई नई स्किल या फिर कोई नई बात। गलतियों से सीखें और उन्हें अपनी प्रगति का हिस्सा बनाएं। अपने आसपास के बुद्धिमान लोगों से बातचीत करें और उनके अनुभवों से लाभ उठाएं। ऑनलाइन कोर्स, सेमिनार या वेबिनार में हिस्सा लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाएं। समय समय पर अपने ज्ञान और सोच की समीक्षा करें ताकि आप और बेहतर बन सकें। इस तरह आप न केवल खुद को अपडेट रखेंगे, बल्कि अपने जीवन में लगातार प्रगति करेंगे। लक्षण 35। बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि गुस्सा विनाश का मार्ग है। चाणक्य ने कहा है, गुस्से में किया गया कोई भी कार्य हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए क्रोध को समझदारी से नियंत्रित करना आवश्यक है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो न केवल रिश्तों को खराब करता है, बल्कि खुद उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। वे समझते हैं कि जीवन में परेशानियां और झगड़े आते रहते हैं, लेकिन सही प्रतिक्रिया देना ही असली बुद्धिमानी होती है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और वह अक्सर ऐसी बातें या कार्य कर बैठता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। चाणक्य ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था कि शांत और संयमित रहना ही किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सबसे अच्छा समाधान है।
बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से को प्रकट करने से पहले अपने मन को शांत करता है, सोचता है कि क्या यह प्रतिक्रिया सही है या नहीं। वे जानते हैं कि किसी भी विवाद में क्रोध बढ़ाने से समस्या और जटिल हो जाती है, इसलिए वे समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, न कि बहस को और बढ़ाने की। यह नीति हमें सिखाती है कि अगर हम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें तो न केवल हम अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएंगे बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगे। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लें और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। किसी विवाद में आने से पहले सोचें कि क्या आपकी प्रतिक्रिया सही दिशा में जाएगी। ध्यान, योग या प्राणायाम जैसे अभ्यास करें जिससे आपका मन शांत और स्थिर रहे। अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें, बजाय उन्हें अंदर ही दबाए रखने के। अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इस तरह आप खुद भी मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और दूसरों के साथ संबंध भी बेहतर बनाएंगे। लक्षण 33। बुद्धिमान व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, क्योंकि समय सबसे बड़ी पूंजी है। चाणक्य ने कहा है, समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। वे समय की कीमत को समझते हैं और हर पल का सही उपयोग करने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ करता है वह न तो अपने सपनों को पूरा कर पाता है और न ही जीवन में सफलता पा सकता है। चाणक्य ने अपने जीवन में समय का बहुत महत्व दिया था। वे कहते थे कि जो समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है, और जो समय को नजरअंदाज करता है वह हमेशा पिछड़ता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन अपनी प्राथमिकताओं को समझकर अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करता है, ताकि किसी भी अनावश्यक चीज में समय न गंवाए। अगर आप समय की कद्र नहीं करते तो आप खुद को अवसरों से दूर कर देते हैं। समय न केवल आपके काम का परिणाम तय करता है, बल्कि आपकी सफलता, सम्मान और आत्मसम्मान भी समय पर निर्भर करता है। यह नीति हमें सिखाती है कि अगर हम अपने समय को सही दिशा में लगाएं और व्यर्थ की चीजों से बचें, तो हम अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना बनाकर करें, जिससे पता चले कि आपको क्या क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट की तकनीकों का इस्तेमाल करें, जैसे कि टू डू लिस्ट बनाना, प्राथमिकताएं तय करना। फालतू के कामों और व्यर्थ की बातों से बचें, जो आपका समय और ऊर्जा दोनों खराब करती हैं। समय पर अपने कामों को पूरा करने का लक्ष्य रखें, ताकि तनाव कम हो और आप अपने लक्ष्य के करीब रहें। अपने हर मिनट को महत्व दें, क्योंकि यही मिनट आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनते हैं। इस तरह आप अपनी जिंदगी में अनुशासन लाएंगे और सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। लक्षण 37। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों को साफ और सकारात्मक रखता है, क्योंकि विचार ही जीवन का आधार होते हैं। चाणक्य ने कहा है, मन के विचार ही इंसान की असली ताकत होते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छ और सकारात्मक रखना जरूरी है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हमारा मन और हमारे विचार हमारे कर्मों की जड़ होते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में निराशा, तनाव और विफलता हमारे कदम चूमेगी। परंतु जब हमारा मन सकारात्मक और साफ होता है, तब हम हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने और आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। चाणक्य के अनुसार मनुष्य के विचार ही उसकी असली संपत्ति है। वे हमेशा अपने मन को प्रेरणा, उम्मीद और अच्छे विचारों से भरपूर रखते थे, ताकि वे कभी हार न माने। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी सोच को सुधारने और मजबूत बनाने में विश्वास रखता है। वे समझते हैं कि जो सोचेंगे वही बनेंगे। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते तो वे आपको कमजोर और असफल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे तो जीवन में आने वाली हर समस्या को चुनौती की तरह लेंगे और उसे पार कर जाएंगे। यह नीति हमें सिखाती है कि मन की सफाई और सकारात्मकता से ही जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता आती है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
रोजाना कुछ समय ध्यान या मेडिटेशन में बिताएं ताकि आपके विचार शुद्ध और शांत रहें। नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे बदलने का प्रयास करें, जैसे कि निराशा को उम्मीद में बदलना। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ रखें जो आपको प्रेरित करें। सफल लोगों की किताबें पढ़ें या उनके अनुभव सुनें ताकि आपकी सोच और भी बेहतर हो। हर दिन अपने आप को प्रोत्साहित करें और खुद से सकारात्मक बातें बोलें। इस तरह आप अपने मन को मजबूत बनाएंगे और जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे। लक्षण 38। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोस्तों और संगत का चयन बहुत सोच समझकर करता है, क्योंकि हम वही बनते हैं जिनके संगत में रहते हैं। चाणक्य ने कहा है, जैसे फल अपने पेड़ से गिरते हैं वैसे ही इंसान अपने साथियों से प्रभावित होता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि उनके आसपास के लोग उनकी सोच, व्यवहार और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आपके दोस्त और साथी नकारात्मक सोच रखते हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो वे आपको भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोस्तों का चयन बड़ी सावधानी से करता है। वे उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उनके विचारों और मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं और जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चाणक्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि किसी भी इंसान की पहचान उसके साथियों से होती है। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको भी अपने दोस्तों और सहयोगियों का ध्यान से चुनाव करना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि अच्छे दोस्त उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसकी गलतियों को सुधारेंगे और कठिनाइयों में उसका साथ देंगे। अगर आप गलत संगत में रहेंगे तो वह आपके विकास को रोक देगी और आप गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों और समाज का चुनाव जीवन में सफलता और असफलता के बीच की सीमा तय करता है। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास सकारात्मक और सफल लोगों को ही रखना चाहिए ताकि उनका प्रभाव हमारे जीवन को बेहतर बना सके। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों और सहकर्मियों को पहचानें, देखें कि वे आपको सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। गलत आदतों वाले या नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं, चाहे वे आपके जितने भी करीबी क्यों न हों। अपने समय का अधिकतर हिस्सा उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी सोच को बेहतर बनाते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए बेहद जरूरी है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई समस्या या तनाव आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, गहरी सांस लें और सोच समझकर कदम उठाएं। धैर्य और संयम का अभ्यास करें ताकि आप अपने गुस्से या डर को काबू में रख सकें। ध्यान, योग या मेडिटेशन करें जिससे आपका मन शांत और नियंत्रित रहे। अपने इमोशंस को लिखें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें ताकि आप अपनी भावनाओं को बेहतर समझ सकें। सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें और नकारात्मक भावनाओं को पीछे छोड़ें। इस तरह आप अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन में स्थिरता दोनों को मजबूत बनाएंगे। लक्षण 40। बुद्धिमान व्यक्ति समय की कीमत समझता है क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन और सबसे कीमती संसाधन है। चाणक्य ने कहा है, समय की कद्र करने वाला जीवन में कभी असफल नहीं होता। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय की अहमियत समझते हैं वे हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। समय हमारे पास सीमित होता है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही हमारी बुद्धिमानी का प्रमाण है। चाणक्य का जीवन समय प्रबंधन का आदर्श था। वे जानते थे कि समय बर्बाद करना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। इसलिए वे हर पल का सदुपयोग करते थे, चाहे वह अध्ययन हो, रणनीति बनाना हो या अपने कार्यों को अंजाम देना हो। अगर आप समय की कद्र नहीं करते तो आपके सपने अधूरे रह जाते हैं और जीवन में अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने दिन, घंटे और मिनट को योजनाबद्ध तरीके से बिताता है। वे जानते हैं कि समय वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि समय की महत्ता को समझकर हमें अपने जीवन को व्यवस्थित और लक्ष्यपूर्ण बनाना चाहिए। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन की योजना बनाएं और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें।
अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचें, जैसे कि मोबाइल पर अधिक समय बिताना या टालमटोल करना। समय का सदुपयोग करने के लिए प्राथमिकताएं तय करें और उसी हिसाब से काम करें। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर समय का सही प्रबंधन करें ताकि हर दिन प्रगति हो। हर दिन अपने समय का विश्लेषण करें और देखें कि कहां सुधार की जरूरत है। इस तरह आप समय का सदुपयोग करके जीवन में सफलता और संतुष्टि पा सकते हैं। लक्षण 41। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप में विश्वास रखता है, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। चाणक्य ने कहा है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वही दूसरों का भरोसा जीत पाता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपके अंदर अटूट हिम्मत और जज्बा होता है, जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह आत्मविश्वास आपको न केवल मुश्किल समय में संभालता है, बल्कि दूसरों के सामने आपकी छवि को भी मजबूत बनाता है। चाणक्य स्वयं आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने अपने विचारों, नीतियों और निर्णयों पर दृढ़ विश्वास रखा, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही विश्वास उन्हें महान नेता और रणनीतिकार बनाता था। अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे तो आपके अंदर संदेह और भय पैदा होगा, जो आपके सपनों को रोक देगा। ऐसे में आप आसानी से हार मान सकते हैं या अवसरों को खो सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा खुद को प्रेरित करता है और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखता है। यह नीति हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास के बिना जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है और इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत बनाना चाहिए। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें और अपने आप को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें ताकि आपका विश्वास बढ़े। गलतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर समझें। अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझें और कमजोरियों पर काम करें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का समूह बनाएं जो आपको प्रोत्साहित करें। इस तरह आप आत्मविश्वास से भरपूर होकर जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। लक्षण 42। बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को समझदारी से स्वीकार करता है, क्योंकि आलोचना से ही सुधार और विकास संभव होता है। चाणक्य ने कहा है, जो आलोचना को अपनाता है वही अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि किसी भी इंसान की परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती। वे हमेशा सुधार की गुंजाइश तलाशते हैं और इसके लिए आलोचना को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि नकारात्मकता के रूप में। आलोचना कभी कभी कठोर लगती है, लेकिन अगर इसे सही नजरिए से लिया जाए तो यह हमारी कमजोरियों को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। चाणक्य खुद भी आलोचना को खुले दिल से सुनते थे और उससे सीखते थे। वे समझते थे कि कोई भी महान व्यक्ति आलोचना से बच नहीं सकता, लेकिन इसे झेलकर आगे बढ़ना ही असली बुद्धिमानी है। वे जानते थे कि आलोचना पर गुस्सा या उदास होना केवल कमजोरी दर्शाता है, जबकि उसे समझकर सुधार करना ताकत और बुद्धिमत्ता दिखाता है। अगर आप आलोचना को नजरअंदाज या नफरत से लेते हैं तो आपकी प्रगति रुक जाती है और आप अपनी गलतियों से नहीं सीख पाते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को स्वीकार करता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर बेहतर बनने की दिशा में काम करता है। यह नीति हमें सिखाती है कि आलोचना से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई आलोचना करे तो पहले शांत मन से सुनें और भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। सोचें कि आलोचना में कितनी सच्चाई है और उसमें सुधार के कौन कौन से पहलू हैं। अगर आलोचना सही है तो उसे स्वीकार करें और अपनी कमियों पर काम करें। आलोचना को व्यक्तिगत आक्रमण न समझें, बल्कि इसे विकास का जरिया समझें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी बेहतरी के लिए सही सुझाव देते हों। इस तरह आप आलोचना को अपनाकर हर दिन बेहतर इंसान बन सकते हैं। लक्षण 43। बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यवान होता है, क्योंकि धैर्य से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। चाणक्य ने कहा है, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है जो इंसान को हर संकट से उबारती है।
बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जीवन में सफलता और खुशहाली तुरंत नहीं मिलती। इसके लिए समय, मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य चाहिए। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि धैर्य का मतलब है समझदारी से परिस्थितियों का सामना करना, बिना घबराए या हताश हुए। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह अंततः हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। धैर्य से इंसान अपने गुस्से, जल्दबाजी और अधीरता को नियंत्रित कर पाता है, जिससे वह सही फैसले ले सकता है। अगर आपके अंदर धैर्य की कमी है तो आप छोटी छोटी समस्याओं में भी घबराकर गलत फैसले ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रगति रुक सकती है। कई बार मौके जल्दी नहीं मिलते या संघर्ष लंबा चलता है। ऐसे समय में धैर्य ही आपको टिकाए रखता है। यह नीति हमें सिखाती है कि धैर्य की ताकत को समझकर इसे अपने जीवन में उतारना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना धैर्य के सफलता असंभव है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई कठिनाई आए तो जल्दीबाजी न करें, बल्कि शांत मन से सोचें और योजना बनाएं। अपनी सांस पर काबू रखें, गुस्से या तनाव में आकर फैसले न लें। समझें कि बड़ी उपलब्धि के लिए समय लगता है और सफलता की राह में धैर्य एक जरूरी साथी है। जब निराशा या असफलता मिले तो उसे अस्थायी समझें और आगे बढ़ने का नया तरीका खोजें। धैर्य से काम लेकर अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करें, बिना हताश हुए। इस तरह आप धैर्यवान बनकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लक्षण 54। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता है, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। चाणक्य ने कहा है, वाणी में सावधानी ही मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि उनके शब्द उनके व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे समझे बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक गलत शब्द से रिश्ते टूट सकते हैं या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उनका भाषण संयमित, प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होता है। वे अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि सुनने वाले को भी समझ आए और किसी को आहत न हो। चाणक्य भी अपने वक्तव्यों में बहुत सावधानी रखते थे। वे समझते थे कि शब्दों का सही उपयोग ही राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन में सफलता का रास्ता खोलता है। अगर हम जल्दबाजी में या गुस्से में बोलेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है और हमारा सम्मान कम हो सकता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोचता है कि अब क्या कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए। अगर आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखते तो छोटी छोटी बातों पर विवाद, झगड़े और गलतफहमियां बढ़ती हैं। इससे आपका आत्मसम्मान गिरता है और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही कहती है कि बोलने से पहले सोचें, अपनी बात को साफ और समझदारी से रखें। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी बात करनी हो, पहले अपने विचारों को स्पष्ट करें और समझें कि क्या कहना जरूरी है। गुस्सा या भावनाओं में आकर कोई ऐसा शब्द न बोलें जिससे बाद में पछताना पड़े। वाणी में संयम रखें, दूसरों की बात को भी ध्यान से सुनें। बातचीत में सकारात्मक और प्रेरणादायक भाषा का प्रयोग करें ताकि लोग आपकी बातों से जुड़ सकें। जब कठिन या विवादास्पद विषय हो तो शांति और विवेक से अपनी बात रखें। इस नीति को अपनाकर आप न केवल सम्मान पाएंगे, बल्कि आपके शब्दों का जादू आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। लक्षण 45। बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, क्योंकि समय सबसे कीमती संसाधन है। चाणक्य ने कहा है, समय के महत्व को समझो, क्योंकि जो समय खो देता है वह जीवन खो देता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता के सबसे आगे होते हैं। वे हर पल को मूल्यवान समझते हैं और व्यर्थ की बातों या आलस में इसे बर्बाद नहीं करते। समय की कद्र करके वे अपनी ऊर्जा, सोच और कर्म को सही दिशा में लगाते हैं। चाणक्य ने भी हमेशा समय की महत्ता पर जोर दिया है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। समय न तो रुका है न ही रुकेगा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करता है।
वे जानते हैं कि देर करना, टाल मटोल करना या समय गंवाना अंततः नुकसानदेह होता है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो आपका जीवन अनियमित हो जाता है, काम अधूरा रह जाता है और आप पीछे छूट जाते हैं। कई बार आलस, मन घबराना या योजना न बनाना भी समय की बर्बादी है। इसलिए जीवन में समय की कदर करना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन का एक समय सारणी बनाएं और अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। काम को टालें नहीं, बल्कि उसे समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखें। बिना योजना के काम करने से बचें, क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है। अपने लक्ष्य और सपनों के लिए हर दिन कुछ न कुछ जरूर करें, चाहे वह छोटा कदम ही क्यों न हो। जब भी खाली समय मिले उसे व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि सीखने या खुद को सुधारने में लगाएं। समय के महत्व को समझकर आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएंगे और सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। लक्षण 46। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही वह धन है जो कभी कम नहीं होता। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। वे हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही उन्हें और भी अधिक समझदार और सशक्त बनाता है। वे अपने अनुभवों, किताबों, लोगों और जीवन की हर छोटी बड़ी बात से सीखना नहीं छोड़ते। यह सीखने का स्वभाव ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। चाणक्य का जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को सर्वोपरि रखा और जीवन भर अध्ययन करते रहे। वे जानते थे कि ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, और जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है वही सच्चे मायने में बुद्धिमान कहलाता है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका विकास रुक जाता है। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई या सीखना तो बच्चों के लिए होता है, लेकिन असली बुद्धिमानी तब आती है जब हम जीवन भर सीखते रहें। इसके बिना हम पुरानी सोच में फंस जाते हैं, बदलाव को नहीं अपनाते और पीछे रह जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा नई चीजें सीखते रहना जरूरी है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? रोजाना कुछ नया पढ़ने या सीखने का समय निकालें, चाहे वह किताब हो, वीडियो हो या किसी विशेषज्ञ से बातचीत। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। अपने आसपास के लोगों से ज्ञान लेने की कोशिश करें, क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ नया होता है। नए विचारों और बदलाव को खुले मन से स्वीकार करें। इससे आपकी सोच और समझ दोनों बढ़ेंगी। अपने अनुभवों को लिखें या साझा करें, ताकि आप खुद भी उन पर विचार कर सकें। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत और बुद्धिमान बनेंगे। लक्षण 47। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि असंयमित क्रोध विनाश का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है अगर उस पर नियंत्रण न हो। जब कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो वह सही सोचने समझने की क्षमता खो देता है और अनावश्यक विवाद या गलत फैसले कर बैठता है। चाणक्य ने भी बताया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं संभाल पाता, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि क्रोध में कुछ भी ठोस या स्थायी नहीं होता, इसलिए वह अपनी भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करता है। अगर आप अपने क्रोध पर काबू नहीं पाते तो आपकी सोच धुंधली हो जाती है, रिश्ते टूटते हैं और आपके जीवन में तनाव बढ़ता है। कई बार गुस्से में बोल दिया गया एक शब्द या लिया गया एक कदम जीवन भर पछताने वाला हो सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको क्रोध आए तो गहरी सांस लें और खुद को शांत करने का प्रयास करें। स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से समझने की कोशिश करें, जल्दी निर्णय लेने से बचें। अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए लिखने या किसी भरोसेमंद से बात करने का सहारा लें। अगर आपको लगे कि गुस्सा आपकी सोच बिगाड़ रहा है तो थोड़ी देर के लिए स्थिति से दूर हो जाएं। धैर्य और सहनशीलता को अपनी आदत बनाएं,
क्योंकि ये गुण आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। क्रोध पर नियंत्रण आपको बेहतर निर्णय लेने, मजबूत रिश्ते बनाने और जीवन में शांति पाने में मदद करेगा। लक्षण 48। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने समय का सही उपयोग करता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा साधन है। चाणक्य कहते हैं, समय का सदुपयोग ही जीवन का वास्तविक धन है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह सबसे अनमोल संसाधन है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हर इंसान की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं, वे अक्सर पछताते हैं कि काश उन्होंने समय को सही दिशा में लगाया होता। चाणक्य ने समय की महत्ता पर कई बार जोर दिया है, क्योंकि वह जानता था कि समय के साथ कदम मिलाकर चलने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं। वे ना तो समय को व्यर्थ करते हैं और ना ही अपनी ऊर्जा को नकारात्मक गतिविधियों में लगाते हैं। अगर आप समय को अनावश्यक चीजों में खो देते हैं, तो आप अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। स्मार्ट लोग समय का सदुपयोग करके हर पल को एक अवसर मानते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन का एक टाइम टेबल बनाएं और उसमें जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें। अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर काम को पूरा करें, ताकि आप व्यस्त तो रहें पर अनावश्यक वक्त बर्बाद न करें। जिन कामों से आपको कोई फायदा या सीख नहीं मिलती, उन्हें टालें या कम करें। समय पर सोना, उठना और खुद के लिए भी वक्त निकालना सीखें, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा बनी रहती है। समय का सदुपयोग आपको न केवल कार्य क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि जीवन को भी व्यवस्थित और सफल बनाएगा। याद रखिए, जो व्यक्ति समय को महत्व नहीं देता, वह जीवन में पीछे रह जाता है, और जो इसे समझदारी से संभालता है, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। लक्षण 49। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों और बातों में संयम रखता है, क्योंकि वाणी में सावधानी जीवन की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने शब्दों को नियंत्रित करता है, वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि उनकी वाणी में कितनी ताकत होती है। शब्द कभी कभी तलवार से भी अधिक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए वे हमेशा सोच समझकर बोलते हैं और अपनी बातों में संयम रखते हैं। वे जानते हैं कि बिना सोचे समझे कही गई बात रिश्तों को तोड़ सकती है, विश्वास को कमजोर कर सकती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। चाणक्य के अनुसार वाणी का सही उपयोग ही व्यक्ति की सच्ची बुद्धिमानी दिखाता है। वे लोग जो अपने मन की हर बात बिना जांचे परखे बोल देते हैं, अक्सर संकट में पड़ जाते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों से माहौल को शांति और समझदारी से भर देता है। अगर आप अपनी बातों को नियंत्रित नहीं करते, तो यह आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपकी हरकतें और बोलने का तरीका आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको कुछ बोलना हो, पहले अपने शब्दों को जांचिए कि क्या वे सही, उचित और सहायक हैं। संयमित होकर बोलने की आदत डालिए, जिससे लोग आपकी बातों को सम्मान और ध्यान से सुनें। गुस्से या भावुकता में बिना सोचे समझे कोई फैसला या बात न कहें। जरूरत हो तो कुछ समय लें, सोचें और फिर बोलें, ताकि आपकी बात प्रभावशाली और सकारात्मक हो। शांत और संयमित वाणी से आप अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं और कई मुश्किलों से बच सकते हैं। याद रखिए, शब्द आपकी ताकत है। इन्हें सही दिशा में लगाएं, तभी आप बुद्धिमान कहलाएंगे। लक्षण 50। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है और अपने जीवन को सुधारने में लगा रहता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, वही सच्चा ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि हर जीवन में कुछ न कुछ अनुभव आते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन जो फर्क करता है, वह यह है कि आप उन अनुभवों को कैसे लेते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो वे आपके लिए मार्गदर्शन बन जाती हैं। यदि आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे, तो जीवन में प्रगति कैसे होगी? चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी सोच और अपने कर्मों को अनुभवों के आधार पर सुधारता है, वह हमेशा सफल होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने अनुभवों को व्यर्थ नहीं जाने देता, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाता है।
वे जानते हैं कि अनुभव ही जीवन की सबसे बड़ी गुरु है। अगर आप जीवन में असफलता या परेशानी का सामना करते हैं तो इसे अवसर समझें, अपने आप को बेहतर बनाने का। जो लोग अनुभवों से सीखते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। अब आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई गलती हो या असफलता मिले तो उसे नकारात्मकता के रूप में न देखें, बल्कि उसकी वजह समझें और उससे सीखने का प्रयास करें। अपने अनुभवों को ध्यान से याद रखें और उन पर विचार करें ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराई जाए। अपने जीवन में लगातार सुधार लाने का संकल्प लें और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। अपने आसपास के बुद्धिमान लोगों से सलाह लें और उनके अनुभवों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। याद रखिए, अनुभवों से सीखने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं, बल्कि हर बार नई ऊंचाइयों को छूता है। यही सच्ची बुद्धिमानी है।